नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का हॉस्टल एडमिशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में कैसे आपको फिलअप करना है, यहाँ पर आपको हम डिटेल में बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। और फ्रेंड देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग पाएगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सीसेट के बारे में मिल पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जनरल रूल हिसाब से बोले तो देखिए हॉस्टल एडमिशन का यहाँ पर देखिए अलग सा एक रूल है। आप यानी कि देखिए इस बार यहाँ पर आप हॉस्टल का सीट पा गए तो 2020 का यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका मिलेगा। देखिए ये आप यानी कि देखिए बीएड का यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो जो 2 ईयर का कोर्सेस है, तो एक बार आपको हॉस्टल सीट मिल गया तो आप 2 ईयर के लिए हॉस्टल में नहीं रह सकते हो। देखिए आपको केवल ही फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर हॉस्टल का सीट मिला है, जो CUCET का स्कोर के हिसाब से मिल गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका मार्क्स होगा तो उसी के हिसाब से आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क के हिसाब से फिर एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको हॉस्टल में सीट मिल सकता है। तो इसी के हिसाब से आपका होता है। एक बार मिल गया तो टोटल सेमेस्टर में आपको नहीं मिला है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क लाना है, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो नहीं तो आपको हॉस्टल में सीट नहीं मिलेगा अलग अलग सेमेस्टर में। तो फ्रेंड देखिए इस वीडियो में हम आपको बता दें कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है ऑनलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ऑफिशियल वेबसाइट में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर एकोमोडेशन इन दी बॉयज़ हॉस्टल फॉर द सेशन 2020 एंड 2021। तो यहाँ पर आपको लिंक भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखा रहा है, हम आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एकोमोडेशन इन द बॉयज़ हॉस्टल फॉर द सेशन 2020 एंड 2021 के लिए है। इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए हम आपको समझा देते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल एकोमोडेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है। कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरते हैं तो आपका हॉस्टल का सीट नहीं मिलेगा। प्लीज़ चेक योर एप्लीकेशन वेरी केयरफुली बिफोर द सबमिटिंग इट। तो जो भी आपको यहाँ पर भरना है तो अच्छे से यहाँ पर केयरफुली भरना है। डू नॉट सबमिट एनी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन ऑनलेस यू आर डायरेक्टेड टू बाय द हॉस्टल एकोमोडेशन टू डू सो। फिर देखिए यहाँ पर बोला है कि एलोकेशन ऑफ एकोमोडेशन इज बेस्ड अपॉन द रूल्स प्रोवाइडेड इन द हॉस्टल मैनुअल अवेलेबल इन द सीवेज वेबसाइट। तो सीवेज वेबसाइट में आपको रूल्स रेगुलेशन सब कुछ दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, bringing any kinds of internal or external influence for the admission into hostel and the providing partial or the wrong information will automatically lead the rejection for application for any future। तो आपको फ्यूचर में आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर आप रॉन्ग कुछ भी यहाँ पर डालते हैं तो फ्यूचर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर फॉर फर्दर द डिसिप्लिनरी एक्शन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच एप्लीकेंट्स एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। तो आपके ऊपर यहाँ पर एक्शन भी लग सकता है जो भी आपका रॉन्ग यहाँ पर हो गया तो। फिर देखिए फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज नो गारंटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ए प्लेस इन द हॉस्टल। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आपका यहाँ पर गारंटी नहीं हो गया कि आप यहाँ पर सीट आपको मिल गया। तो यहाँ पर सिलेक्शन होता है मार्क्स के हिसाब के। CUCET के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स के लिए CUCET के हिसाब से आपका यहाँ पर हॉस्टल सीट मिल सकता है। फिर देखिए however given our experience of the recent past year, if you are a fresher or undergraduate program, you are likely to accommodation if you would have applied for the immediate after your admission in the courses। फिर देखिए the students who would have been successfully in obtaining a seat in the hostel will be informed by the email। तो आपको ईमेल के जरिए यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपका हॉस्टल सीट यहाँ पर कंफर्म हो गया तो बिफोर अराइवल इन दी सीवेज कैंपस। तो आपको सीवेज कैंपस से पहले यहाँ पर आपको पता लग जाए कि आपका हॉस्टल सीट यहाँ पर हो गया कि नहीं। प्लीज़ डू नॉट कॉल एनी मेंबर ऑफ द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और द फोन टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ योर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल ए हार्ड कॉपी ऑफ द हॉस्टल एकोमोडेशन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा जो भी हार्ड कॉपी यहाँ पर बोला गया है कि एंड द पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द हॉस्टल फी इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल आप पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको सबको यहाँ पर देना पड़ेगा हार्ड कॉपी जो भी है। इन केस यू आर नॉट वांट टू टेक ऑफ द हॉस्टल
सीड इट विल बी प्रूडेंट टू इन्फॉर्म द हॉस्टल एकोमोडेशन एज सुन एज पॉसिबल थ्रू द ईमेल। तो ईमेल के जरिए आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना है आप यानी कि हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं। तो फिर देखिए ओल्ड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ द करेंट सेमिस्टर एकेडमिक फी एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल एडमिशन के लिए देखिए यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर प्रूफ ऑफ द पेमेंट जो आपको पेमेंट करना है जो भी अलग अलग सेमिस्टर के लिए यहाँ पर आपको प्रूफ देना है फॉर द हॉस्टल एडमिशन के लिए। फिर देखिए यहाँ पर बोले है कि द नेम ऑफ द फोटो एसोसिएटेड विद द गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन योर अपलोड फाइल्स एंड द सबमिट इन द फॉर्म। तो आपका गूगल का जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको कैसे भरना है यहाँ पर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। फिर देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर लिखना है सरनेम मिडिल नेम, फिर देखिए गिवन नेम जो भी आपका नाम है यहाँ पर लिख सकते हो। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए सभी डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर आपका आ रहा है। फिर देखिए नेम ऑफ द डिग्री जो भी आप यहाँ पर डिग्री लेना चाहते हैं, पीएचडी डिग्री, एमफिल डिग्री, पीजी और यूजी जो भी आपका यहाँ पर पढ़ना चाहते हो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर है। प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम भी दिखा रहा है, जो भी प्रोग्राम है यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर देखिए ईयर द फर्स्ट एडमिशन इन द एकेडमिक प्रोग्राम इन द CUH फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए जो भी ईयर में आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कि आपका क्या प्रोसेस है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ईयर ऑफ द स्टडी इन योर करेंट एकेडमिक प्रोग्राम ड्यूरिंग द 2020 एंड 2021 फॉर द सेशन। तो आपका इस बार कौन सा ईयर है यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर है। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल, ट्रांसजेंडर, अदर्स जो भी है। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, रिलीजन देना है, देखिए रिलीजन आपका जो भी है यहाँ पर लिख सकते हो। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है। कैटेगरी भी यहाँ पर चूज करना है। फिर देखिए CUCT स्कोर इन केस द न्यू एडमिशन ओनली। तो न्यू एडमिशन के लिए जो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आपको CUCT का स्कोर कार्ड आपको जो मिला है यहाँ पर आपको देना है, और द CGPA स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन द नवंबर एंड दिसंबर 2019। तो यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखिए CGPA का जो भी आपका मार्क्स है CGPA स्कोर का यहाँ पर आपको देना है। मस्ट बी रिटर्न ऑफ द 2 डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आपका परसेंटेज लिखना है, स्कोर कार्ड का यहाँ पर आपका मार्क्स लिखना है, और अब CGPA का यहाँ पर परसेंटेज लिखना है इन द 2 डेसिमल। तो पॉइंट के बाद आपको लिखना है 2.2 संख्या। फिर देखिए अपलोड द PDF ऑफ द CUCT स्कोर कार्ड। तो CUCT का जो स्कोर कार्ड है यहाँ पर आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में इन केस ऑफ द न्यू एडमिशन ओनली। तो न्यू एडमिशन के लिए यहाँ पर स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर PDF फॉर्मेट में। फिर देखिए अपलोड द PDF ऑफ द रिजल्ट शीट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ब्रांच एग्जामिनेशन हेल्ड इन द डिसम्बर। तो मैंडेटरी फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट शीट को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो आपका फाइल साइज है यहाँ पर 100 KB यहाँ पर बोल रहा है। फिर देखिए ए लेटर फ्रॉम द PhD सुपरवाइजर। तो यहाँ पर PhD कैंडिडेट्स के लिए देखिए ए लेटर फ्रॉम द PhD सुपरवाइजर एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टार्टिंग द सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ योर PhD स्टडीज इन केस ऑफ द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बोला है। फिर देखिए कॉपी ऑफ द एकेडमिक यूनिवर्सिटी फी पेमेंट डिटेल ऑन द करेंट सेमिस्टर। तो इन केस ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स ओनली। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बोला है कि फी पेमेंट का जो आपका करेंट सेमिस्टर का यहाँ पर आप जब भर रहे हैं तो उसका फी पेमेंट का डिटेल यहाँ पर भरना है PDF फॉर्मेट में। आपको बोल रहा है कॉपी आपको देना है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर फादर्स का नेम यहाँ पर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मदर नेम फिर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर सब कुछ भर सकते हैं। नेशनलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन या अदर आपका है। फिर देखिए स्टेट ऑफ परमानेंट रेसिडेंट भी यहाँ पर आपको सब कुछ फिलअप करना है। मार्शल स्टाटस मेरिट और अनमेरिट जो भी है आपका। फिर देखिए डिटेल स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड यहाँ पर लिखना है, यस या नो में आपको बोल रहा है। फिर देखिए इफ यस प्लीज़ गिवन द डिटेल ऑफ द अटैच प्रूफ ऑफ द सेम। तो भी आप यहाँ पर यस यानी कि आप यस में टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको PDF उसका देना है। फिर देखिए परमानेंट एड्रेस ऑफ द वोटर ID फादर्स और मदर। तो फादर्स और मदर का यहाँ पर वोटर ID यहाँ पर देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सब कुछ देना है। अपलोड द वोटर ID। तो फादर या मदर के लिए आपको यहाँ पर वोटर ID का यहाँ पर आपको फॉर्मेट देना है, PDF फॉर्मेट में आपको देना है, जो भी 100 KB के यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर बोल रहा है। फिर देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द परमानेंट रेसिडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो आपका जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है कि 60 और लेस देन 60 किलोमीटर में आपको टिक करना है, यानी कि 60 किलोमीटर की ज़्यादा है तो मोर देन 60 किलोमीटर में आपको यहाँ पर टिक करना है।
फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि लैंग्वेज नोन, आपको कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। सभी लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, डोगरी, गुजराती, असमी, बहुत सारे लैंग्वेज है। यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पर है। फिर देखिए डिटेल ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड इन केस ऑफ द इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के लिए आपका जो भी पर्सन यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, यहाँ पर उसके एड्रेस दे सकते हैं, नेम, रिलेशनशिप, कौन से आपका रिलेशन क्या है उसे आदमी के साथ। फिर देखिए एड्रेस भी यहाँ पर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर देना है। फिर देखिए हैज़ देयर बीन एनी डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन अगेंस्ट यू एंड द CH ओल्ड स्टूडेंट्स ओनली, तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देना है, यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ देना ही नहीं है। ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर आपको बोला है, ब्लड ग्रुप देना है। फिर देखिए डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव अंडरस्टूड दैट अबव एंटर द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम हैव बीन फिल्ड बाय मी to best of my knowledge and believe in the information provided me is correct, and I understand that if found otherwise or the information is partial, my application hostel accommodation will be automatically stand cancel। तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, I shall be liable for further disciplinary action by the CUH hostel administration and the university administration। तो यहाँ पर यस में आपको क्लिक करना है। फिर देखिए डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी डेट में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर डेट भी देना है, प्लेस देना है, साइन करना है, फुल नेम आपको लिखना है, राइट द फुल नेम। फिर देखिए रिव्यू ऑफ द एंटायर प्रोवाइडेड इन द बिफोर सबमिटिंग, तो यहाँ पर आपको रिव्यू में आपको यस करना है और सबमिट करना है। तो ये हो गया प्रोसेस। इसके बाद आपको जो भी प्रोसेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी यहाँ पर फिलअप करने के बाद ही यहाँ पर आगे जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको डिटेल प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है फ्रेंड्स हॉस्टल एडमिशन के लिए। आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सीसेट के बारे में मिल पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।